नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें क्या है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है कि वो शपथ किसके समक्ष लेता है। अगर मान लीजिए जिसके समक्ष शपथ लिया जाता है अगर वो अनुपस्थित हैं तो इस स्थिति में शपथ किसके समक्ष लिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या एक प्रोफार्मा होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। आर्टिकल 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? शपथ से। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है या फिर राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक, ये ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, मान लीजिए जिसके समक्ष उनको शपथ लेना था वही अनुपस्थित है, नहीं है, कहीं और गए हैं या फिर अक्षम में है या फिर उस समय ही वो बीमार हो गए या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसके कारण ये उपस्थित नहीं हो पाए, तो इनकी जगह पे अब कौन शपथ इनको ग्रहण कराएगा। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। आप देखिएगा विगत वर्ष के प्रश्नों को। ये अनुच्छेदों का सिलसिला इसीलिए जारी हमने किया है कि अगर आपने सारे अनुच्छेद एक बार अगर आपने पढ़ लिया, ठीक, उसके नोट्स बना लिए, ठीक, उसके बाद समझ लीजिए आप 70 to 80% तक आपने क्या किया आपने संविधान को कवर कर लिया। किसको? पॉलिटी को कवर कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया। ठीक, तो हम लोग इसीलिए इस संविधान के सिलसिला यानी इस अनुच्छेद के सिलसिला को जारी किया है। अनुच्छेद 1 से लेकर के आज हम लोग अनुच्छेद 60 तक पहुंचने वाले हैं। आज 60 पहुंच भी जाएंगे ये डिस्कस करने के बाद ही। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अनुच्छेद 60 के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये? ठीक, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आप लोगों को पता होगा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे ही बोलते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसको इस रूप में भी कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम और सर्वोच्च दोनों एक ही है। आप लोग शब्दों में हेर फेर इधर उधर परेशान मत होइएगा। सर्वोच्च, उच्चतम, सुप्रीम भी इसे बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सुप्रीम भी बोलते हैं। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर चर्चा हो, उच्चतम न्यायालय चर्चा हो, तो यानी कि दोनों एक ही हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही क्या करेगा? राष्ट्रपति महोदय को शपथ ग्रहण कराएगा। क्या कराएगा? शपथ ग्रहण कराएगा। इसको आप आउटलाइन के माध्यम से फिर ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि शपथ किसको इधर हम लोग रख देते हैं राष्ट्रपति महोदय को कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है, मान लीजिए अगर वो उपस्थित ही ना हो, जो हमारा मेन उद्देश्य है समझना कि अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ही ना हो या फिर उनका किसी कारणवश वो कहीं बाहर गए हों, किसी विदेश यात्रा पे गए हों, मान लीजिए। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन होने के बाद ये फिक्स कर दिया जाता है कि किस दिन, किस समय, किस डेट को, ठीक, उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ये बातें तो पहले से ही होती है। लेकिन मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप क्या आंसर देंगे? तो इसमें ये आंसर इसका होता है कि जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम यानी कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही क्या कराएगा? इन्हें इस कार्य को निर्वहन करेगा। ठीक, अभी आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है जो शायद नहीं बना है, हो सकता है बन जाए, कि अगर उपस्थित न हो और वरिष्ठतम जो हैं, ये जो वरिष्ठ हैं, सबसे वरिष्ठ जो हैं, सबसे सीनियर जो न्यायाधीश है, अगर ये भी न रहे तो क्या होगा? तो इसमें यही होगा मित्रों कि जो ये मुख्य न्यायाधीश थे, अगर वो देखेंगे कि वरिष्ठ जो सीनियर जज हैं वो भी नहीं है, ठीक, और उन्हें कहीं जाना है, तो वे क्या करेंगे? इस कार्य को किसी उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ये कार्य सौंप सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ये होगा। क्या होगा कि हम लोगों ने बात किया कि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो जो इसके वरिष्ठ यानी कि जो सीनियर होंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठ का मतलब ये अनुभव पर भी हो सकता है, एज पर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो एज पर ही हो, मैक्सिमम जो होता है अनुभव में ही हो जाता है कि उनके पास कितने अनुभव है। वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं तो ये भी दिला सकते हैं। ठीक, अगर ये भी उपस्थित नहीं है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वही क्या करेगा? किसी अन्य
अन्य न्यायाधीश को क्या कर सकता है, किसी अन्य न्यायाधीश को ये कार्य सौंप सकता है। ठीक, क्या कर सकता है, सौंप सकता है। तो इसको आप समझिएगा कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। ये मैंने यहाँ तक की बातें आपको बताई, लेकिन ये तब होगा जब ये भी उपस्थित ना हो। मान लीजिए कोई एक वरिष्ठ न्यायाधीश था, वो भी उपस्थित ना हुआ, तब उस स्थिति में क्या होगा, तो जो अन्य न्यायाधीश होंगे किसी एक न्यायाधीश को ये कार्य सौंप दिया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक, ये तो हो गया। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय ही उपस्थित ना हो, या फिर क्या हो जाए, इनका निर्वाचन न हो पाए, किसी कारणवश न हो पाए, या फिर इनका निधन हो जाए, या फिर ये बीमार हो जाए, या फिर ये त्यागपत्र दे दें। ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है कि ये क्या कर दें, रिजाइन दे दें। तो इस स्थिति में ये होगी, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसको भी आके क्या करना पड़ेगा, पहले शपथ लेना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हूँ, मैं संविधान का संरक्षण करूँगा, जो संविधान में विधियां दी गई हैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा, मैं भारत की जनता की सेवा के कल्याण में क्या रहूंगा, निरत रहूंगा। निरत का मतलब होता है कि हमेशा लगा रहूंगा। ठीक, ये प्रश्न, ये शायद आपको पहली बार पता चल रहा हो कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति ही मैक्सिमम ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, अगर वो ऐसा कार्य करते हैं तो उनको भी राष्ट्रपति की तरह ही शपथ लेना पड़ेगा। चाहे वो 1 महीना के लिए कार्य करें, चाहे वो 6 महीने के लिए कार्य करें, चाहे वो 2 महीने के लिए कार्य करें, उनको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की ही तरह उनको शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। जब वो राष्ट्रपति की तरह शपथ ग्रहण करेंगे तो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और उनको सारी सुविधाएं, सारे वेतन, सारे भत्ते, सारे विशेषाधिकार राष्ट्रपति को जो मिलता है वही मिलेगा। ठीक, ये हम लोग जब उपराष्ट्रपति वाले अनुच्छेद पे आएंगे उसमें हम लोग और डिटेल समझेंगे कि आखिर ये कब कब होता है, क्यों होता है, और ये कैसे होता है कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे बस केवल इतना था कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करे, वो मैक्सिमम उपराष्ट्रपति ही होते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय नहीं है, उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति महोदय भी कहीं चले गए या फिर वो बीमार हो गए उसी समय, और हमें क्या है, किसी कानून की, किसी विधि की आवश्यकता पड़ गई, ठीक, किसी लॉ की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या होगा, उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से तात्पर्य यही होता है कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यही क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कभी कभी ऐसे ही बन जाते हैं कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों और उसी समय देश को विधि की, कानून की आवश्यकता हो, तो या फिर कोई विधेयक पारित कराना हो, कोई विधेयक को कानून बनाना है, तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, तो वो कार्य करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, कई सारे प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। जो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं किया, अगर बता रहा हूं तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अगर ये राष्ट्रपति जी जो है ये शपथ अगर लेंगे तो कैसे लेंगे, तो ये श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कहेंगे कि मैं श्रद्धापूर्वक फला फला, जो भी उनका नाम रहेगा, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा। यानी कि मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत श्रद्धा से, बहुत आस्था से जो कार्य है उसको मैं क्या करूंगा, उसको पूरा करूंगा। संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा। संविधान के जो शासन व्यवस्था चल रहे हैं वो मैं देखूंगा संवैधानिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, संविधान के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो कानून बनाए जा रहे हैं क्या वो संविधान के विपरीत तो नहीं है, संविधान के अनुकूल ही तो हैं, क्या वो जो कानून बनाए जा रहे हैं वो जनता के प्रतिकूल तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का और संविधान का संरक्षण का कार्य भी मैं ही करूँगा। इसका शपथ कौन लेते हैं, ऐसे शपथ कौन लेते हैं, राष्ट्रपति महोदय लेते हैं। और इसके साथ साथ भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। यानी कि मैं
इस ऐसे ऐसे कार्य करूंगा जिससे भारत की जनता का क्या होगा, अधिकतम कल्याण होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारा जो देश है लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य का क्या करेगा, ये स्थापना करेगा। आप लोग ये इसके बारे में भी जानते होंगे, लोकतंत्र यानी जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य पर ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी कि अधिकतम लोगों का क्या करना, कल्याण करना। अधिकतम लोगों का, केवल कल्याण नहीं करना कि कुछ लोगों का कल्याण कर देना, अधिकतम से अधिकतम लोगों का क्या करना, कल्याण करना। आप लोग इसके बारे में अब समझ गए होंगे कि अगर राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाना है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा वो दिला देगा, अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, अपने ही एक बेंच में से किसी एक न्यायाधीश को ये कार्य सौंप देंगे। ठीक हो गया, ये बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई इनकी जगह पे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो, जैसा कि मैक्सिमम उपराष्ट्रपति करते हैं, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक, ऐसा होता है। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी न रहे, लीजिए आपको एक मज़ेदार प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी न रहे तो उच्चतम न्यायालय का ही कोई एक न्यायाधीश को यह कार्य सौंप दिया जाएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति इनके कार्यों का निर्वहन करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले आकर के राष्ट्रपति की ही तरह वो रहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक का मतलब होता है कि बस केवल कार्य करने के लिए आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं, कुछ महीनों के लिए आए हैं। ठीक, वो 5 वर्षों के लिए कार्य नहीं करेंगे, लेकिन वो जितने दिन कार्य करेंगे उनको जितने वेतन भत्ते विशेषाधिकार जो रहेंगे वो राष्ट्रपति के ही प्राप्त होंगे। ठीक, जब वो राष्ट्रपति के रूप में आके कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति की तरह ही आकर के शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक, उसके बाद ही ये कार्य का क्या करेंगे, पालन करेंगे और एक राष्ट्रपति के रूप में ही वो कार्य करेंगे। राष्ट्रपति की ही तरह अगर वो किसी विधेयक पर सिग्नेचर कर देते हैं तो कानून बन जाएगा। ठीक, यानी कि सारे के सारे वो कार्य क्या कर देंगे, राष्ट्रपति के रूप में करेंगे। तो मित्रों, आज हम लोगों ने आर्टिकल 60 के बारे में यानी अनुच्छेद 60 के बारे में चर्चा किया है। हम लोग नेक्स्ट जो होगा आर्टिकल या तो नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्सिमम यही संभावना है कि हम लोग महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 के बारे में। इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोग अगर किताबों में देखेंगे, बुक में देखेंगे, आपको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के या फिर कहा जाए बहुत विस्तार से और बहुत फैलाव से बताया गया है। थोड़ा समझने में चीज़ें थोड़ी सी कठिन लगती हैं। हम टीचरों का काम ही यही होता है कि आपके कार्य को क्या करना, सरल करना, रुचिकर करना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं महाभियोग के साथ, आर्टिकल 61 के साथ। आप आर्टिकल 61 को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको महाभियोग दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।